सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इससे रिलेटेड हमारे जो सिलेबस में है, बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि क्यूबॉइड का लेट वो हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे सकता है। पहला टाइप तो यही बनता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दे और उसका वॉल्यूम पूछ ले। लेट लेंथ आपको दे दी, आप लेंथ को हमेशा एल से डिनोट करो, ब्रेड्थ को हमेशा बी से डिनोट करो और हाइट को हमेशा एच से डिनोट करो। लेंथ 2 मीटर दे दी, ब्रेड्थ 3 मीटर दे दी और हाइट लेट 1 मीटर दे दी। तो वॉल्यूम क्या आएगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 1 मीन्स कितना आ गया? 6 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूब में आएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह कोई सॉलिड दे दिया क्यूब शेप में और उसकी वन साइड देगा, उसका एज जो है एक ही एज देगा, एक ही साइड देगा, वो दे दी लेट 2 मीटर और हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम बताओ। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, ठीक है ना, ये साइड ए मान लेते हैं हम लोग। तो ए क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 8 मीटर क्यूब। ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है स्टूडेंट्स कि हमें लेंथ दे देगा, ब्रेड्थ दे देगा और हम लोगों से क्या पूछ लेगा? हाइट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है स्टूडेंट्स? हाइट पूछ सकता है, ठीक है ना। वॉल्यूम दे दिया लेट उसने 18 मीटर क्यूब, लेंथ दे दी उसने 3 मीटर, ओके, और हाइट दे दी उसने सॉरी ब्रेड्थ मान लेते हैं, ब्रेड्थ उसने दे दी 2 मीटर और हाइट हम लोगों से वो जानना चाह रहा है। हाइट हम लोगों से वो जानना चाह रहा है कि क्या होगा। वॉल्यूम दे दिया, लेंथ दे दी, ब्रेड्थ दे दी, हाइट। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? LBH, ओके। तो वॉल्यूम कितना गिवन है? 18, लेंथ कितनी गिवन है? 3, ब्रेड्थ 2, हाइट नहीं गिवन है, उसको H से डिनोट कर लिया। तो हाइट निकालनी है, H निकालना है ना, बाकी सारी चीजें इधर भेज दो। 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज इक्वल टू H। हाँ जी, तो H इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, कई बार सेंटीमीटर, कुछ डाटा सेंटीमीटर में दे देता है, कई बार कुछ डाटा मीटर में दे देता है। तो पूरा डाटा है तो सेंटीमीटर में बदलो या मीटर में बदलो स्टूडेंट्स, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा, इससे आगे हमें क्या दे सकता है कि कोई कंटेनर है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दी, ठीक है ना, और वो कह रखता है कि इसमें हमें, इस कंटेनर में हमें मिल्क भरना है, ठीक है, या मिट्टी भरनी है। ओके, तो मिट्टी के चार्जेस वो दे देगा, पेंट वाला दे देगा। मिट्टी के चार्जेस उसने दे दिया हमें कि इसमें पर मीटर क्यूब 6 रुपए चार्जेस आएगा। कितना आएगा? पर मीटर क्यूब इसमें मिट्टी भरने का चार्जेस कितना आएगा? 6 रुपीज पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो टोटल चार्जेस कितना आएगा? टोटल चार्जेस हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? जो भी हमारे पास वॉल्यूम आया हुआ है इनटू में जो भी चार्जेस है पर मीटर क्यूब 6, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 रुपीज। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 36 रुपीज। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी दे सकता है कि हमें डिगिंग करनी है, गड्ढा खोदना है, उसके डायमेंशंस दे देगा। लेंथ लेट 2 दे दी, ब्रेड्थ लेट 5 लेंथ लेट 5 दे दी, ब्रेड्थ लेट 2 दे दी और हाइट लेट 3 दे दी। और वो कह रहा है कि इस साइज का हमें गड्ढा खोदना है और उसकी डिगिंग कॉस्ट दे दी उसने 50 रुपीज पर मीटर क्यूब। डिगिंग कॉस्ट क्या है? 50 रुपीज पर मीटर क्यूब। तो टोटल कॉस्ट जानना चाह रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसको चार्जेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। कितना आ गया? 30 मीटर क्यूब। अब जो चार्जेज है पर मीटर क्यूब के लिए वो कितना है? 50 रुपीज पर मीटर क्यूब। चार्जेस कितना है? 50। तो टोटल चार्जेस कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स आप लोग? टोटल चार्जेस इज इक्वल टू 30 इंटू 50 मीन्स जो टोटल वॉल्यूम है मल्टीप्लाई पर मीटर क्यूब चार्जेस जो है, तो कितना आ गया हमारे पास? 1500 रुपीज आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोगों से वो डिगिंग कॉस्ट भी पूछ सकता है। उसके बाद सबसे मेन बात जो है
कैपेसिटी अगर आप लोगों से पूछ ले, ठीक है ना, कि एक पानी की टैंकी है, उसके डायमेंशंस दे दिए, लेंथ 2 मीटर दे दी, ब्रेड्थ 1 मीटर दे दी, ओके, और हाइट जो है वो भी 1 मीटर दे दी, और वो कह रहा है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, कैपेसिटी बताओ उसकी। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, पहले तो वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है ना। मीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में बदलना हो, लीटर्स में बदलना हो, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। सोचो 1 मीटर अप्रोक्स इतना होता होगा, ठीक है ना। इतनी लंबी टैंकी, इतनी ही चौड़ी और इतनी ही ऊंची टैंकी अगर आपको दी जाए तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 1000, ठीक है ना। तो जो भी वॉल्यूम आए और हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 2 मीटर क्यूब। तो कैपेसिटी कैसे निकालोगे इसकी, 2 इंटू में 1000, जो भी वॉल्यूम आए और उसको लीटर में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कितना आ गया, 2000 लीटर, 2000 लीटर स्टूडेंट्स। उसके अलावा सेंटीमीटर में भी डायमेंशंस दे सकता है और उसको भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। लेंथ हमें दे दी 150 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दे दी 100 सेंटीमीटर, ओके, और हाइट हमें दे दी 50 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसकी भी कैपेसिटी बताओ, मीन्स इसमें कितने लीटर पानी या मिल्क आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे। आप चाहो तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, बट मैं सेंटीमीटर के हिसाब से बता रहा हूं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 150 इंटू में 100 इंटू में 50, ओके। कितना हो गया हमारे पास, 750,000, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपको इसको लीटर में बदलना हो तो सेंटीमीटर कितना सा होता है, आप स्केल पे देखते हो ना, इतना सा होता है, इतना चौड़ा, इतना लंबा और इतना ऊंचा। अगर आपके पास एक डिब्बी दे दी जाए तो इसमें कितना मिल्क या वाटर आ सकता है, 1 लीटर का 1000वां हिस्सा। 1 लीटर का कौन सा हिस्सा, 1000वां। तो सेंटीमीटर को अगर लीटर में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, ओके। 3 0 से 3 0 उड़ गई हमारे पास, तो 750 लीटर। सेंटीमीटर को लीटर में बदलना हो 1000 से डिवाइड, मीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, लास्ट टाइप है ये हमारे लिए, बहते हुए पानी के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर वाटर फ्लो हो रहा हो तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। जैसे एक नदी है हमारे पास, उसके डायमेंशंस दे दिए हमें, लेंथ दे दी उसकी, सॉरी उसकी जो चौड़ाई, नदी को अगर आप सामने से खड़ा होकर देख रहे हो तो कुछ इस तरह से दिख रही है आपको, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। तो उसने जो नदी की चौड़ाई जो है वो दे दी लेट 3 मीटर, और पानी की जो हाइट है वो दे दी लेट 1 मीटर। चलो 2 मीटर ले लेते हैं, पानी की जो हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर, ठीक है भाई। नदी किसी भी शेप में हो सकती है, आपका जो उसका फ्रंट व्यू है वो आपका ट्रेपीजियम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या किसी सर्कुलर पाइप के लिए भी दे सकता है, स्क्वायर पाइप के लिए भी दे सकता है, कुछ भी, ओके। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला। उसके लिए वो स्पीड ऑफ वाटर पक्का देगा, स्पीड ऑफ वाटर पक्का देगा कि पानी की जो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है, पर मिनट है, पर सेकंड है, कुछ भी दे। तो अगर पर आवर दे रखा है तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, 1 घंटे में आपके पास कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ वाटर, इनटू में स्पीड ऑफ वाटर या जो भी मिल्क है कुछ भी हो, 1 घंटे में। अगर उसने दे रखा हो पर मिनट,
तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट, 1 मिनट में कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे पानी नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, आप मतलब कोई बहुत बड़े इंसान हो, मतलब दानो टाइप में हो, तो आपने मतलब नदी को फ्रीज कर दिया, लाइट इमेज कर दिया, नदी को फ्रीज कर दिया, तो अगर आप उसको नदी को वहां से काटोगे फ्रीज होने के बाद और उठा के देखोगे तो आपको सामने का व्यू कैसा नजर आ रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ट्रेपीजियम आ रहा है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे कोई सर्कुलर पाइप होती है हमारे पास, ठीक है ना स्टूडेंट, तो उसका जो यहाँ से जो फ्रंट होगा हमारे पास वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कई बार स्क्वायर फ्रंट भी होता है किसी पाइप का, तो ये होता है क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड, तो इस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड, 2 इंटू 3 इंटू में स्पीड, किलोमीटर में ध्यान रखना, स्पीड किसमें, किलोमीटर में, और लेंथ ब्रेड किसमें, मीटर में, तो इसको मीटर में बदलो। 2 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे 2000 मीटर, कितना, 2000 मीटर। ओके, तो ये 1 घंटे में हमारे पास इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा, 12,000 मीटर क्यूब इन 1 आवर। अब वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है कि आधे घंटे में कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा, 2 घंटे में कितना हो जाएगा। आधे में पूछा है तो इसको इसका हाफ कर दो, 6,000 हो जाएगा। 2 घंटे में पूछा है तो डबल कर दो, 24,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना स्टूडेंट। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, डायमेंशंस दे सकता है तीनों, वॉल्यूम पूछ सकता है, 2 डायमेंशंस के साथ वॉल्यूम दे देगा, हाइट लेंथ कुछ भी एक चीज और पूछ लेगा। और क्या कि एक कंटेनर है उसमें मिल्क भरना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। और क्या डिगिंग, गड्ढा खोदना है, पर मीटर क्यूब के चार्जेस दे देगा, तो मतलब टोटल चार्जेस क्या होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके अलावा और हम लोगों से क्या पूछा गया, फ्लोइंग वाटर के बारे में, पानी बह रहा है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 15 मिनट में, लाइक दिस। और एक और सबसे मेन चीज क्या सीखी, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलना है, ठीक है ना। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।